Hi everyone. I was really confused about one thing. वो ये थी कि हर कोई भी रिलेशन स्टार्ट होता है, अपनी लाइफ का नया स्टेप लेता है, राइट? तो एक दावा करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, राइट? वो प्यार किसी के साथ भी हो सकता है। आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपको प्यार हो सकता है अपने पार्टनर के साथ, आपको प्यार हो सकता है अल्लाह ताला के साथ, आपको प्यार हो सकता है अपने सराउंडिंग के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप यूज़ टू होते हो उस चीज़ के, वही प्यार की वो इंटेंसिटी और वो जो मैग्नीट्यूड है, जो उसका एम्पलीट्यूड था, वो डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाता है। जैसे डैम्प ऑसिलेशन नहीं होती, शुरू शुरू में पीक, जो वेव है वो पीक पे है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती जा रही है। तो मैं सोचता हूँ कि लाइक ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये तो ख़त्म होने वाली चीज़ ही नहीं है, बिकॉज दीज आर नॉट मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ठीक है, प्यार मटेरियलिस्टिक चीज़ थोड़ी ना है, बल्कि प्यार तो एक खालिक अम्र वाली चीज़ है, जिसमें फिज़िकली टाइम जो होता नहीं था, राइट? फिज़िकल टाइम लाइक जो बिग बैंग से बात स्टार्ट हुआ है, बट टाइम आप ये कह रहे होते हो, अगर कॉज और इफ़ेक्ट है तो आप बस कह रहे होते हो कि उस इवेंट को समझने के लिए हम टाइम का वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बट फिज़िकल टाइम जो है, ये वाला जो टाइम स्टार्ट हुआ है कि आप जवान थे फिर बूढ़े, फिर आप छोटे थे फिर आप जवान हो गए, फिर आप बूढ़े हो गए, ये वाला आपके पास टाइम, ये तो बिग बैंग के बाद स्टार्ट हुआ है ना, राइट? तो प्यार खालिक अम्र वाली चीज़ है। खालिक अम्र क्या होती है, खालिक खल्क क्या होती है, दिस इज़ अनदर टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। बट प्यार टाइम इंडिपेंडेंट है, दैट्स द वेरी सिंप्लीफाइड वे टू कंक्लूड दिस। तो अगर ये टाइम इंडिपेंडेंट है तो ये तो टाइम ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये तो बरकरार रहना चाहिए। इसका मतलब या फिर तो हम जो डेफिनेशन बोलते हैं प्यार की, या फिर तो ये डेफिनेशन जो सिंपल बोलता है कि यार दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ ब्यूटीफुल, हमें पास ब्यूटी की डेफिनेशन हमें से नहीं पता कि ब्यूटी आखिरकार है क्या, और हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं करवाते फिज़िकल ब्यूटी से और रियल ब्यूटी से। मैंने कुरान मजीद की वर्ड्स पढ़ रहा था, सूरह यूसुफ की है, आई थिंक 31 वर्ड्स है। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हज़रत यूसुफ को उन औरतों ने देखा जो कि आपके पास आई डोंट नो काट रही थी छुरी से कुछ, तो वो इतनी ज़्यादा स्टर्न रह गई, इतनी ज़्यादा हैरान रह गई कि उनको अपना आप ही भूल गया और उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली, राइट? अब अल्लाह ताला ये कहने के बाद ना हज़रत यूसुफ की अपीयरेंस के बारे में नहीं कोई बात करते, कोई भी बात नहीं करते हज़रत यूसुफ की अपीयरेंस के बारे में। हालांकि हज़रत यूसुफ इज़ मोस्ट प्रोबेबली द मोस्ट ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग जो अल्लाह ताला ने बनाया। अल्लाह ताला ने उनकी अपीयरेंस के बारे में कोई बात नहीं की, राइट? तो अल्लाह ताला ने उनकी अपीयरेंस के बारे में, अगर अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत कोई क्रिएचर बनाई है, तो फिज़िकल ब्यूटी जो उसकी है, उनकी है, उसको तो एक्सप्लेन करें। अल्लाह ताला ने ना हज़रत यूसुफ की, ना प्रॉफिट मोहम्मद की थी, ना प्रॉफिट इब्राहीम, ना प्रॉफिट मूसा, ना प्रॉफिट ईसा, अल्लाह ताला ने किसी की भी नहीं की। व्हाई? क्या फिज़िकल ब्यूटी, क्या ब्यूटी की कैटेगरी में आती ही नहीं है? क्या प्यार की कैटेगरी में आती ही नहीं है? राइट? दैट्स द क्वेश्चन। लेकिन अल्लाह ताला ने ब्यूटी एक्सप्लेन की है, हज़रत यूसुफ की जो ब्यूटी है उसको अल्लाह ताला ने खुल के एक्सप्लेन किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से हज़रत यूसुफ जब वो पावर में आया तो किस तरीके से एरोगेंट नहीं हुए, हम्बल रहे, पायस रहे, राइचस रहे। कर सकते थे करप्शन, बट नहीं की। किस तरीके से जब अल्लाह ताला ने उनकी राइचसनेस को चेक किया, राइट? अल्लाह ताला ने फिज़िकल ब्यूटी की मदद से उनको चेक किया, उनको टेस्ट किया, तो किस तरीके से वो फिज़िकल ब्यूटी के धोखे में नहीं आए, राइट? और उस टेस्ट को अच्छी तरीके से पास कर लिया, अपनी पाइटी को मेंटेन रखा।
दैट इज़ द ब्यूटी अल्लाह ताला की नज़र में। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किस तरीके से जब उनके भाइयों ने जो कि उनके साथ गलत किया था, उनको कुएँ में फेंक दिया था, राइट? अल्लाह ताला ने जब फरमाते हैं कि हज़रत यूसुफ़ इतने खूबसूरत थे कि जब उनको मौका मिला बदला लेने का, तो उन्होंने बदला नहीं लिया, उन्होंने माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला ब्यूटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं और हर पैगंबर की ब्यूटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन फिज़िकल ब्यूटी को कभी एक्सप्लेन नहीं किया कि लाइक कितने बड़े हैं, क्रेनियोफेशियल जो आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं, वो क्या हैं, हाथ किस तरह से हैं, कान जो हैं बड़े हैं, छोटे हैं, राइट? अल्लाह ताला ने ये एक्सप्लेन नहीं किया। हालाँकि साइंस इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करती है, राइट? अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी आपके पास एक इंसान ब्यूटीफुल क्यों है? मतलब कि वी से दैट ना आपके पास अगर आप एक एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को लें, तो अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन ब्यूटी कोई इंसान है ना, वो जो बहुत ज़्यादा कोई जानदार है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इट्स नेचर वे ऑफ टेलिंग कि ये बंदा जो है फिटेस्ट है। तो आप इससे रिप्रोड्यूस करो तो ये जो है आपके पास आपकी स्पीशी को मेंटेन रखेगा, आपकी स्पीशी के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? बिकॉज़ रिप्रोडक्शन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशी। तो ये नेचर का तरीका है फिज़िकल ब्यूटी के ज़रिए से एग्ज़िबिट करना कि कौन-सी बंदा जो है फिटेस्ट है, राइट? या फिर तो मैथ किस तरीके से फिजिकल ब्यूटी को मेजर कर रही होती है, राइट? दे आर मल्टीपल रिसर्चेस जो कि आपको बताती हैं कि भाई हाँ, मेरे ये दो आईब्रोज के दरम्यान में जो स्पेस है वो मेरे फोरहेड से कितनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो मैं मेरी आई आंखें खूबसूरत दिखेंगी। मेरी आंखें और अपर लिप के दरम्यान में कितना गैप होना चाहिए कि मेरा चेहरा जो है खूबसूरत होगा। मेरा अपर लिप जो है 1/3 होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू माई लोअर लिप, तो मेरे लिप ब्यूटीफुल होंगे, राइट? आपके पास फिबोनाची सीक्वेंस आ जाती हैं, गोल्डन कर्व वाला सारा सारी एक्सप्लेनेशन आ जाती है, राइट? तो साइंस तो कोशिश कर रही है फिजिकल ब्यूटी को एक्सप्लेन करने की, राइट? लेकिन अल्लाह ताला फिजिकल ब्यूटी को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। अल्लाह ताला ब्यूटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी और एंगल में, किसी और तर्ज में, किसी और अंदाज में। तो ब्यूटी इसका मतलब है कि या फिर तो हमें डेफिनेशन का गलत पता है, या फिर तो हम किसी गलत रोड पर हैं, या सही रोड पर हैं, तीसरा ऑप्शन। लेकिन सही रोड में हम बहुत पीछे हैं, असल चीज़ आ गया। तो ब्यूटी है क्या? यार मैं कहता हूँ, मैंने पहाड़ देखा, बहुत लंबा ऊंचा पहाड़ था, उसके टॉप जो थे वो स्नो से कैप थे। उसका जो नीचे वाला रीजन पार्ट था वो बड़ा जो था के पास ग्रीनिश था। ये बड़ा खूबसूरत लगा। मैंने रात के टाइम खुला आसमान देखा जो तारों से सजा हुआ है। उस खुले आसमान की इमेज जो है नीचे पानी के दरिया पे पड़ रही है, और दरिया जो है एज अ मिरर का काम कर रहा है। मैंने बाग में गया, मैंने फूल देखा, किस तरीके से फूल की डिफरेंट पत्तियां खुल रही हैं, राइट? और वो एक खूबसूरती को बता रही है। मैंने फ़लाँ बंदे को देखा, उस फ़लाँ बंदे को बस मैं देखता ही रह गया। फिर मैं उससे नज़रें वापस ना लेके आ सका, राइट? हम ये सारी की सारी चीज़ें तो बोल तो रहे हैं। हम म्यूज़ियम में जाते हैं, हम बोलते हैं कि यार पेंटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है? हम हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स ताजमहल को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं यार कमाल का काम किया है भाई, बड़ा खूबसूरत बनाया, बड़ा ही खूबसूरत बनाया, बड़ा ब्यूटीफुल बनाया। बट व्हाट इज़ ब्यूटी? व्हाट इज़ व्हाट इज़ ब्यूटीफुल? ठीक है, क्योंकि ब्यूटी इज़ अ रिलेटिव थिंग ना। मेरे लिए जो चीज़ ब्यूटीफुल है वो आपके लिए हो सकता है ब्यूटीफुल ना हो, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बदसूरत हो, राइट? ब्यूटी इज़ अ रिलेटिव थिंग। डिपेंड करता है कि आपकी आंख कैसी है, आपकी आंख क्या देख क्या रही है। इसी को रिचर्ड फैमन ने कहा था ना, उनसे क्वेश्चन पूछा था कि लाइक आपके अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल एक फूल को आप देख रहे हो,
तो एक साइंटिस्ट और एक फॉर एग्जांपल फिलोसोफर या एक शायर उस फूल को किस तरह से देखेगा? रिचर्ड फेमिन ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा एक साइंटिस्ट जो है ना मेरी तरह का, या एक बॉटनिस्ट, वो उस फूल को देखेगा डिफरेंट नज़रिए से एज़ कम्पेयर टू एक शायर। एक शायर उसको जो उसको उस फ़्लावर से वो उस फ़्लावर से रिलेट करके हो सकता है आपकी पूरी की पूरी आपके पूरे कल्चर का, आपके पूरे के पूरे दीन का एक निचोड़ बनाकर आपको 2 मिसरों में बता दे। उसका देखने का नज़रिया, उसको देखने का वो ब्यूटी जो उसको नज़र आएगी उस फ्लावर के अंदर, कि भाई इस फ्लावर के अंदर कैपेबिलिटी है आपके पूरे के पूरे दीन को समराइज़ करने की, तो वो उसको वो खूबसूरती नज़र आएगी, राइट? उन्होंने ये नहीं कहा था, अगेन मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक बॉटनिस्ट जब उसको देखेगा तो उसको ब्यूटी ये वाली नज़र नहीं आ सकती, क्योंकि उसके पास वो वाली आँख नहीं है जो एक फ़िलासफ़र की या एक शायर की है। वो क्या करेगा, वो देखेगा कि इस फ्लावर के अंदर सेल्स हैं, हर सेल के अंदर मेटाबॉलिक पाथवे चल रहा है, रिएक्शंस हो रहे हैं, कितने खूबसूरत हैं, कितने वेल मेंटेन्ड हैं। हर स्टेप जो है उसका पर्टिकुलर एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, प्रिकर्सर है, किस तरीके से एक कैस्केड चल रहा है, और आपके पास एट द एंड प्रोडक्ट में आपके पास किस तरीके से प्लास्टिड इसको कलर दे रहे हैं, किस तरीके से नेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है, किस तरीके से जो वो स्ट्रोमा प्रोड्यूस कर रहा है, किस तरीके से आपके पास खुशबू फैल रही है और वो पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर रही है, वो ये वाली ब्यूटी देखेगा, राइट? उसके लिए ब्यूटी कुछ और है, एक शायर के लिए ब्यूटी कुछ और है। तो ब्यूटी है क्या? व्हाट इज़ खूबसूरती? ब्यूटी, जब मैं कह रहा होता हूँ ना क्या ये चीज़ खूबसूरत है, ये चीज़ बड़ी अ, दिल को छू देने वाली है, राइट? तो इसका सिंपल में क्या मैं मतलब दे रहा होता हूँ, कोई भी चीज़ ब्यूटीफुल होती है ना, वो तब होती है जब आप अपने आप को खो देते हो, जब आप अपने आप को, मीनिंग दिस ब्यूटी इज द एब्सेंस ऑफ सेल्फ, दिस इज द ब्यूटी। मैं कोई पहाड़ को देख रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत है, कुछ लम्हे के लिए मैं अपने दिमाग से ही खो हाथ धो बैठता हूँ, मेरा दिमाग जैसे कि साइलेंट हो गया है, मेरे दिमाग में जितनी चीज़ें चल रही थी सब बंद हो गई हैं, सब केमिकल रिएक्शंस जैसे कि रुक गए हैं, तमाम मेरी परेशानियाँ, तमाम मैं सोच रहा था कि आज खाने में क्या खाऊंगा, सब कुछ मैं भूल गया हूँ, और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर मोमेंट के लिए सिर्फ मैं उस पहाड़ को देख रहा हूँ, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं कर रहा, अपने आप से मैं जुदा हो गया हूँ। ये कंडीशन, ये स्टेज, दिस इज खूबसूरती, दिस इज ब्यूटी, द एब्सेंस ऑफ सेल्फ। और दैट्स द रीज़न कि ब्यूटी क्यों आपको, जब आप, क्योंकि ब्यूटी इज़ द वे कि आप प्यार तक पहुंचते हो, इश्क तक पहुंचते हो, और जब आप इश्क तक पहुंचते हो, राइट, तो आप क्या कहते हो? तो आप कहते हो कि यार आपका जो महबूब है वो खुश रहे, आपके साथ बेशक जो कुछ होता है होता रहे, आपको इसकी टेंशन नहीं होती है, आपको इसकी कोई फिक्र नहीं होती कि यार मुझे जो है तकलीफ़ हो जाए, तकलीफ़ें पहुंच जाएं, आपको इसकी टेंशन नहीं होती, आपको ये फ़िक्र होती है कि यार मेरे महबूब को, उसको कोई मसला ना हो, उसको किसी भी तरीके से तंगी ना हो, उसको किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो, दैट्स द रीज़न। क्योंकि ब्यूटी इज़ द एब्सेंस ऑफ सेल्फ। अगर आप किसी को कह रहे हो या तुम ये चीज़ ब्यूटीफुल है, और आप उसको देख भी रहे हो, और आप सेल्फ से जुदा नहीं हुए, अपने आप से आप जुदा नहीं हुए, दिस इज़ नॉट ब्यूटीफुल। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, किसी और को धोखा नहीं दे रहे, राइट? और यही आपके पास बात हमने की थी ना कि ब्यूटी इज़ रिलेटिव, राइट? मेरे लिए ब्यूटी कोई और चीज़ हो सकती है, आपके लिए कोई और चीज़ हो सकती है।
इसको ना प्लेटो ने आपके पास, इसको हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, डज अनकंडीशनल लव एग्जिस्ट और नॉट, उसमें हमने इसको डिटेल के डिस्कस किया था, प्लेटोज लैडर ऑफ लव। प्लेटो ने आपने क्या कहा था कि प्यार जो है एक लैडर है, हर इंसान उस लैडर को चढ़ रहा है, पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, आखिरी सीढ़ी जो है वो क्या है, इंसान ब्यूटी से ही प्यार करता है। और पहली सीढ़ी क्या है, इंसान फिजिकल ब्यूटी से प्यार करता है। दोनों में फ़र्क है, दोनों में ब्यूटी है, लेकिन पहली सीढ़ी में आपके पास है फिजिकल ब्यूटी, आखिरी सीढ़ी में है आपके पास ट्रू ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी इज नथिंग, जैसे एक फ्रेम है, एक धोखा है, एक जैसे कि होता है ना पर्दा, ये पर्दा है, इस पर्दे के पीछे असल ब्यूटी है, असल खूबसूरती है, जिसकी डेफिनेशन, इस पर्दे को खोलोगे, इस पर्दे से आप जुदाई हासिल करोगे, तब आपको असल ब्यूटी नज़र आएगी। जो फिजिकल ब्यूटी है उसमें भी आप लाइक आप वो भी खूबसूरत होती है, राइट। यही तो हज़रत मूसा के साथ हुआ था। आप हज़रत मूसा को जिन औरतों ने देखा था उनके साथ यही तो हुआ था, वो फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्टेड हो गए थे, राइट। लेकिन इस पर्दे को जब हटाएंगे तभी असल ब्यूटी नज़र आएगी, क्योंकि ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी में हमारा कोई रोल नहीं है। आपको क्या लगता है, आपका कोई रोल है? वो तो जीन्स की रैंडम शफलिंग हुई थी, आपके पास मंडल के लॉ लगे थे, ठीक है। उसके बाद जो 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 एली डोमिनेंट हो गई थी, उसने आपको खूबसूरत बना लिया। इसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपको कोई कमाल नहीं है। सो वाई बीइंग एरोगेंट, ठीक है, शौकियाँ क्यों मारनी है कि यार मैं जो देखो मैं जो है खूबसूरत हूँ, क्यों जो है अकड़ के चढ़ना है, क्यों जो है किसी दूसरे को नीच दिखाना है, नीचा दिखाना है। इसमें ना मैं एक रील देख रहा था, वो एवेंजर की आई थिंक मूवी थी, आई डोंट नो। तो उसमें आई थिंक एक करेक्टर था, वो बोल रहा था कि जो होता है ना अगली लोग, बदसूरत लोग, उनके लिए बड़ा आसान होता है ज़िंदगी गुजारना। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि जो अगले लोग होते हैं ना, जब उनसे कोई कहे ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो उनको पता होता है कि ये बंदा मुझसे सच में प्यार करता है, क्योंकि उनके पास कोई और चीज़ है ही नहीं जो उस बंदे को अट्रैक्ट करे असल ब्यूटी के अलावा। वो फिज़िकली वो पर्दा है ही नहीं, वो पर्दा जब खुलेगा तब आके असल चीज़ नज़र आती है। और उस असल चीज़ को देखने के लिए असल आँख होनी चाहिए, राइट आँख होनी चाहिए, सही आँखें होनी चाहिए। इसी पे रांझा ने कहा था ना, रांझा से लोग पूछते थे कि भाई तू पागल है, तू किस हीर के पीछे पड़ा हुआ है, राइट, तेरी हीर तो काले रंग की है, फिजिकली अनअट्रैक्टिव है, खूबसूरत तो है नहीं, तूने लगता है इसका मतलब औरतें नहीं देखी। रांझा क्या कहता था, रांझा कहता था तेरी अख वेकण वाली नहीं है, यू मस्ट हैव द राइट आइज टू सी माई हीर। तू उसको सही आंख से देख तो सही, मेरी आंख ले और इस आंखों से देख, तुझे नज़र आएगा कि वो क्या है मेरे लिए और तेरे लिए क्या है। जब पर्दे खुलते हैं, जब असल ब्यूटी एक्सपोज होती है, उस असल ब्यूटी को देखने के लिए सही आंख होनी चाहिए। और वही सही आंख जब अगली लोगों से, बदसूरत लोगों से कोई कहता है ना कि यार तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब उसको जो उस बंदे को कुछ देख रहा है वो सही आंख से देख रहा है। जबकि खूबसूरत लोगों को ये कंफर्म नहीं होता, उनको पता होता है कि यार मेरी फिज़िकल मैं अट्रैक्टिव हूँ, हर कोई जो है मुझे जो है मेरे पीछे आएगा, राइट। भेड़ के पीछे भेड़िए लाजमी आएंगे, उसको कभी कंफर्म नहीं होता, राइट। और ये कितनी सैड बात है। और मुझे बड़ा दुख होता है खूबसूरत लोगों पे कि वो अपनी लाइफ, पूरी लाइफ इसी दुख में गुजार देते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी यही है, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगा कि व्हाट इज़ ट्रू ब्यूटी। ट्रू ब्यूटी इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी इज़ जस्ट अ गेट, एक घर है, उस घर का पहला दरवाज़ा है फिजिकल ब्यूटी। उसको खोलोगे, आपको अंदर आओगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी।
इसी ब्यूटी को अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं। और यही रीज़न है कि अल्लाह ताला कभी भी फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस को तो अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन ही नहीं किया। फिज़िकली वो प्रॉफिट किस तरह से थे, यूसुफ किस तरह से थे, द मोस्ट ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग अल्लाह ताला ने जो बनाया वो किस तरह से था, अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन नहीं किया। अल्लाह ताला ने लेकिन असल ब्यूटी एक्सप्लेन की है, असल खूबसूरती एक्सप्लेन की है, जो कि एक इंसान में होती है और इंसान को इंसान बनाती है। एंड दैट्स द रीज़न। और ये हमारी हमारी कम अक्ली है और यही आंसर है उसका। क्योंकि हम इसी इसी धोखे में पड़े होते हैं। हमें लगता है कि फिज़िकल ब्यूटी ही सारी ब्यूटी है, राइट? और हम प्लेटो के पहले स्टेप में ही वहीं पे ही रुक जाते हैं, अगले स्टेप पे जाते ही नहीं हैं, अगली सीढ़ी नहीं चढ़ते। तो जब हम किसी बंदे से प्यार करते हैं उसके उसके फिजिकल अपीयरेंस की वजह से, फिजिकल फिनोटाइप की वजह से, राइट? तो एट द एंड क्या होता है, ये फिजिकल बॉडी जो है आपके पास, ये मटेरियलिस्टिक बॉडी जो है, इसने तो ख़त्म हो जाना है ना। जितनी मर्ज़ी सर्जरी करवा लो, जितनी मर्ज़ी क्रीम लगवा लो, जितने मर्ज़ी ऑर्नामेंट यूज़ कर लो, आपके पास डर्माटोलॉजिस्ट के पास, उसे जो मर्ज़ी आपके पास चेकअप करवा लो, एट द एंड स्किन के ऊपर रिंकल्स तो पड़ेंगे। ये स्किन आपके पास ढीली हो तो जाएगी, आपकी जो परफेक्ट बॉडी है वो ख़त्म तो होगी। तो क्या उस टाइम पे आपकी प्यार, आपका मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी? हो जाएगी। अगर आपने फिज़िकली अट्रैक्टिवनेस की वजह से आपने उस बंदे से प्यार किया है, आपने धोखा दिया है, उसको भी, अपने आप को भी। और आखिर में क्या होता है, जब थोड़े अरसे बाद आपकी जो एक डिज़ायर थी, जो कि हर किसी की होती है, वो जब ख़त्म हो गई, आपकी सेक्स की डिज़ायर ख़त्म हो गई, आपने उस बंदे को फिज़िकली जितना आप कंज्यूम कर सकते थे कर लिया, एट द एंड क्या होता है, आपने पर्दे तो खोले नहीं ना, असल ब्यूटी तो आपने देखी नहीं। एट द एंड आप सेपरेट हो जाते हो, एट द एंड मैरिजेस डिवोर्स में चली जाती हैं, एट द एंड दोस्तियाँ टूट जाती हैं, एट द एंड आपका और उस खुदा का ताल्लुक टूट जाता है। इस खुदा का ताल्लुक में भी एक फ़िज़िकल ब्यूटी है, एक पीछे असल ब्यूटी है। खुदा के ताल्लुक में अगर आप फिज़िकल ब्यूटी देख के रहोगे, तो आप असल ब्यूटी तो देखो नहीं होगे, तो आपकी और खुदा की भी नहीं बनेगी। आप ये कहोगे भाई खुदा ने जो है मुझे ये देगा, मेरी दुआएं कबूल करेगा, इसका मतलब खुदा अच्छा है। अगर नहीं करेगा खुदा, मतलब खुदा जो है बुरा है, तो मैं उसकी इबादत ही करूँ, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। आप कहोगे कि यार मैं दुआएं तो मांगता रह गया हूँ, लेकिन दुआएं कबूल तो हो ही नहीं है, इसका मतलब फ़ायदा ही नहीं है नमाज़ पढ़ने का, मैं नहीं पढ़ता, राइट? कितना नुकसान है फिज़िकल ब्यूटी पे रिलाई करने का। लेकिन जब आप असल लाइट तक पहुंच जाते हो, असल रोशनी तक पर्दे खोल के ट्रू ब्यूटी तक पहुंचते हो, फिर आपको मज़ा आता है। इस पे एक स्टोरी भी है ना, वो क्या नाम था आपके पास, पतंगा और मक्खियों की स्टोरी। मक्खियाँ आई आपके पास, एक नाम परवाना बादशाह के पास। उनको जाके कहा कि यार आपके पास भी पर हैं, आप भी उड़ते हो, हम भी उड़ते हैं, तो आप हमें भी पतंगा बनाओ, ठीक है? आप हमें भी पतंगे की कैटेगरी में रखो। तो बादशाह पतंगा ने कहा कि चलो ठीक है, एक टेस्ट करते हैं, अगर आप उस टेस्ट को क्लियर कर दिया तो आपको पतंगा बना देंगे। मैंने कहा ओके डन। उन्होंने कहा कि भाई कुछ पतंगों को भेजा और कुछ मक्खियाँ जो थी रिप्रेजेंटेटिव आई थी, उनको भेजा कि जाओ फलां गांव में रोशनी तलाश करके आओ, अगर भाई तुम्हें रोशनी मिल गई तो वापस आना और हमें बताना। कुछ देर बाद मक्खियाँ वापस आ गई, कहा कि भाई फ़लाँ जगह में, फ़लाँ गली में, फ़लाँ घर के बाहर जो है एक लैंप चल रहा है, वहाँ पे रोशनी है। अब देखो हमने आपका टेस्ट पास कर लिया, रोशनी हमें मिल गई, अब हमें पतंगा बनाओ, पतंगा की कैटेगरी में रखो। बादशाह पतंगा ने कहा कि फ़ैसला तो हो चुका है पहले से ही। अगर जिसको रोशनी मिली है, जिसको सच्चा प्यार, जिसको सच्ची ब्यूटी मिल गई है, वो क्यों फिज़िकल ब्यूटी पर रिलाई करेगा?
एक पतंगा जिसको लाइट मिल गई है, उसका तो ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। अब वो अपना ज़िंदगी का मकसद पूरा करके अपने आप को लाइट में उसी लाइट को कहेगा कि तू मुझे कंज्यूम कर ले, राइट? यही तो प्यार की आखिरी स्टेज होती है। यही तो प्यार की आखिरी स्टेज होती है ना। आपको जब सच्चा प्यार मिल जाए, सच्ची लाइट मिल जाए, तो आप केयर नहीं करते फिजिकल ब्यूटी के बारे में। और फिजिकल ब्यूटी की टू बी ऑनेस्ट कोई अहमियत ही नहीं है। मेरे नज़दीक तो कोई भी अहमियत नहीं है। मेरे नज़दीक तो एक सिर्फ एक फ्रेम है। और असल ब्यूटी एक हर इंसान में ऊपर वाले ने रखी है। ऊपर वाले ने असल ब्यूटी हर इंसान में रखी है। और अगर ऐसा होता तो फिर हर कोई कह सकता था कि या अल्लाह तूने मुझे तो बदसूरत बनाया, तूने मुझे खूबसूरत बनाया, ये तूने मुझे ज़्यादती किया। अल्लाह ताला कहेंगे भाई मैंने खूबसूरती तुझे रखी नहीं है। मैंने कब कहा कि फ़िज़िकल ब्यूटी जो है खूबसूरती है? मैंने तो नहीं कहा, वो तो तुम्हारी अपनी डेफिनेशंस थी। मैंने फ़िज़िकल असल ब्यूटी जो है वो तो मैंने हर इंसान में रखी है। और मैंने बताया है कि उस असल ब्यूटी को किस तरह से पहुंचना है। तुम्हें नहीं पहुंचे, वो तो तुम्हारी गलती थी, राइट? ये इतना मज़े का टॉपिक है जिसके बारे में जितना डिटेल से बताया जाए उतना कम है। क्योंकि आजकल ज़माने में हर कोई फिज़िकल ब्यूटी के पीछे ही पड़ा हुआ है। जो असल ब्यूटी है ही नहीं, वो तो बस एक दरवाज़ा है असल ब्यूटी तक पहुंचने के लिए। हर कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है। लव एट फर्स्ट साइट क्या है आपके ख्याल में? आपके ख्याल में जितनी बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज़ हैं उसमें हीरोइन क्यों सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है? क्यों जो है आपके पास कोई बदसूरत हीरोइन नहीं आ जाती या हीरो नहीं आ जाता, कोई प्रोटैगनिस्ट कोई इस तरह से आए जो कि अट्रैक्टिव ना हो? क्योंकि हर कोई फ्रेम में पड़ा हुआ है, धोखे में पड़ा हुआ है। इस फिज़िकल ब्यूटी से निकलोगे तभी आपके पास असल ब्यूटी तक पहुंचोगे, असल खूबसूरती तक पहुंचोगे, असल इश्क तक पहुंचोगे। वो वाला इश्क जो इकबाल ने किया, वो वाला इश्क जो गालिब ने किया, वो वाला इश्क जो यूसुफ ने किया, वो वाला इश्क जो रूमी ने किया, वो वाला इश्क जो नेचर में हर जगह हो रहा है, नज़र नहीं आ रहा बस। वो वाला इश्क जिसको आप देखोगे तब आपको हर चीज़ खूबसूरत नज़र आएगी, हर चीज़ खूबसूरत नज़र आएगी। आपको उस ऊपर ऊपर वाले रब से प्यार हो जाएगा। खैर, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई डोंट नो कोई चीज़ रहेगी है बताने वाली या नहीं रहेगी, इसमें एक मिनट देखने दो। इफ़ यू वांट टू रीड माय ब्लॉग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका होगा लिंक, आप वो ब्लॉग भी पढ़ सकते हो। एंड प्लीज़ डू शेयर दैट पर्टिकुलर ब्लॉग ताकि जो है हमें पता लग सके कि असल ब्यूटी क्या है। सो दिस इज़ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, एज ऑलवेज, सी या, अल्लाह हाफिज़। और क्या होता है? नमस्ते, आई थिंक। अल्लाह हाफिज़।